नमस्कार. जय श्रीराम. हर हर महादेव. आज आपण सती की तपस्या ही कथा वाचणार आहोत. सती की तपस्या. ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हो गई तो उसके पिता दक्ष ने उसके विवाह का विचार किया. पिता की इच्छा जानकर सती ने अपनी माता से शंकर भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की. माता के कहने पर सती ने घर में ही शिवजी की आराधना प्रारंभ की. अश्विन माह की नंदा तिथि में गुड़, चावल, नमक आदि से शिवजी का पूजन किया. सती 1 वर्ष तक इसी प्रकार शिवजी का पूजन करती रही. ब्रह्मा जी बोले, हम देवता सती के तप को देखने के लिए गए. मैं और विष्णु जी शिवजी के पास गए. हमने वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की. हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने हमारे आने का कारण पूछा. हम दोनों ने कहा, हे स्वामी, आप हमारा साथ दीजिए. हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है. अब आप भी देवताओं की भलाई के लिए कोई स्त्री स्वीकार कीजिए. शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मुझ अवधूत को स्त्री की क्या आवश्यकता है. मुझे यह बात उचित नहीं लगती, क्योंकि मैं एक तपस्वी और संसार से विरक्त हूँ. मुझे तो योग में ही आनंद मिलता है. आप लोगों के हठ से तथा भक्तों पर अनुग्रह की इच्छा से मैं विवाह कर भी लूं तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तैयार कीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके. तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुसार हमने स्त्री भी खोज ली है. जिस लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब वही उमा नाम से दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई है. वे आपकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है. आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर कृपा कीजिए. तब भक्त शिवजी ने तथास्तु कहकर हमें विदा किया. हम अपने अपने लोकों में चले गए. उमा को वर प्राप्ति. इधर सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया. शंकर भगवान उन्हें दर्शन देने गए. सती ने लज्जावश सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया. शिवजी ने उमा को आशीर्वाद दिया और वर मांगने के लिए कहा. सती बोली, प्रभु, आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझे कृतार्थ करें. शिवजी बोले, तथास्तु. सती बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि पूर्वक विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कीजिए. तथास्तु कहकर शिवजी हिमालय पर चले गए. उन्होंने मुझे स्मरण किया. मेरे उपस्थित होने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान हेतु भेजा. मैंने दक्ष से जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या का हाथ भगवान शिवजी को सौंप दो. यह सुनकर दक्ष की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा. सती ने भी अपने तप की सिद्धि का समस्त वृत्तांत सखियों के द्वारा माता के पास भिजवा दिया. दक्ष के तैयार होने का समाचार मैंने शिवजी को जाकर सुनाया. शिव सती का विवाह. ब्रह्मा जी ने बताया. मेरे शिवजी के पास पहुंचने पर उन्होंने सती की कुशल क्षेम पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा. मैंने सांत्वना देते हुए भगवान शिव को सब समाचार सुनाए. दक्ष अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने को सहमत है. अब आप शुभ मुहूर्त और लग्न का विचार करें. विष्णु जी भी स्मरण करने पर गरुड़ सहित आ गए. मेरे सभी आदि पुत्र भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए. चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने रविवार को प्रस्थान किया. देवताओं तथा शिवगणों ने बड़ा उत्सव मनाया. नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर भगवान शिव शीघ्र ही दक्ष के यहाँ पहुंच गए.
दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव जी का स्वागत किया और शुभ लग्न में सती का कन्यादान किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिव जी की स्तुति की। नृत्यांगन आदि करके भारी उत्सव मनाया गया। ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। दक्ष ने सती को अपार दहेज देकर विदा किया। विष्णु जी ने शिव जी के यहाँ पहुंचकर प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप जगत पिता हैं तथा सती जी जगत माता हुई। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, शिव जी और सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदर्शना की। नृत्यादि का उत्सव हुआ। शिव जी की माया ने देवों, मनुष्यों आदि सबको मोहित कर लिया। मैं भी उनकी माया से मोहित हो गया। विवाह के समय सती को देखकर मैं कामासक्त हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने अपना मुख ढक रखा था। मैंने यज्ञ की अग्निकुंड में गीली लकड़ी के द्वारा धुआं कर दिया और सती के मुंह से पर्दा उठाकर उसका मुख देख लिया। उस समय काम वासना से ग्रस्त होकर मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह बात मैंने छिपा ली, परंतु शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र द्वारा यह सब देख लिया। वे क्रोध में भरकर त्रिशूल से मुझे मारने दौड़ने और कहने लगे, अरे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य कर दिया। विवाह के समय मेरी पत्नी का मुख अनुराग पूर्वक देखा। विष्णु जी के समझाने पर शिव जी बोले कि मैं इस पापात्मा को मार डालूंगा। इसने सती को कामांध होकर क्यों देखा? इसका वीर्य भी प्रसल्लित हो गया है। मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिवजी के ऐसा कहने पर सारे देवता कांप उठे। इसी समय विष्णु जी ने शिवजी की स्तुति की। श्री हरि कहने लगे, हे महेश्वर, हम तीनों देवता आपके ही रूप है। न ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न मैं आपसे भिन्न हूँ। आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप है। आप में नित्य दीर्घ आदि कोई भी विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार समझाने पर शिव जी प्रसन्न हो गए और मुझे माफ कर दिया। ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। हे नारद, शिवजी के मुझे क्षमा कर देने से सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी पूरा तरह से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर सबके सामने मुझसे बोले, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे और मैंने अपना स्पर्श किया। सब देवों के सामने लज्जित होकर मैंने शिव जी से क्षमा याचना की। मैंने पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तुम मेरे दिए इसी रूप से मेरी आराधना करो। मनुष्योचित कार्य करने से मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विवर्जन करने का आदेश मिला, क्योंकि जब मनुष्य मुझे ब्रह्मा को घुमाता देखेंगे तो वे भी परस्त्री गमन के पाप से बचेंगे। मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। इससे आकाश में 4 बादल हुए, सामवर्त, आवर्त, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों को देखते ही ये मेघ बन गए। दक्ष ने विवाह संस्कार के पश्चात शंकर जी को आनंद से विदा किया। कैलाश पहुंचकर सती जी ने गणों का निवास स्थान अपने आश्रम से दूर बनवाया। सब नंदी आदि गण अपने अपने स्थान पर जाकर रहने लगे। एकांत हो जाने पर शंकर और सती जी नाना प्रकार से रमन करने लगे। इस प्रकार शिव जी सती के साथ मिलकर कैलाश के कुंजों में तथा हिमालय पर आनंद विहार करने लगे। इसमें शिव के 25 वर्ष व्यतीत हो गए। शिव सती का हिमालय गमन। ब्रह्मा जी ने बताया, एक दिन वर्षा हो रही थी। सती ने भगवान शंकर से कहा,
वर्षा ऋतु आ गई है। अब हमें कैलाश, हिमालय, काशी या पृथ्वी पर रहने योग्य स्थान पर निवास करना चाहिए। इस पर तत्व के ज्ञाता भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जहाँ भी रहूंगा वहाँ मेघ नहीं आ सकते। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही घूमते रहेंगे, इससे आगे वह भी नहीं जाएंगे। यह समझकर अब तुम्हें जिस पर्वत पर निवास करना है वह मुझे बताइए। मेरी दृष्टि में गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि यह शांत स्थान है। यहाँ पर केवल योगी और मुनि निवास करते हैं। हिमालय की कंदराओं में देव कन्याओं का निवास है। यह सुनकर सती जी ने हिमालय पर ही रहने की इच्छा व्यतीत की। सती के कहने पर भगवान शंकर सती को हिमालय पर्वत पर ले गए। वहाँ की प्राकृतिक छटा अनुपम थी। वहाँ पर भगवान शंकर ने सती जी के साथ 10,000 वर्ष तक निवास किया। शास्त्रों के मोक्षादि का वर्णन। ब्रह्मा जी ने बताया, एक बार सती जी ने भगवान शिव को प्रसन्न देखकर उनसे पूछा, हे कृपा सागर, मैंने बहुत तपस्या करके आपको पाया है। आपके साथ में बड़ी प्रसन्न हूँ। हे प्राणेश्वर, अब मैं यह खोज करना चाहती हूँ कि यह जीव संसार में कैसे पार हो सकता है। तब भगवान शिव ने बताया, हे महेश्वरी, विज्ञान की परतत्व है। ब्रह्मा का स्मरण करना ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोध कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं भी उसी भक्ति के अधीन हूँ। भक्ति सगुण और निर्गुण दो प्रकार की होती है। पंडितों ने इनको भी अनेकों भेद बताए हैं। सब युगों में भक्ति की विशेषताएं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दाशु, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण रहा है। परंतु कलि युग में भक्ति विशेष फलदायक है। कलि युग में जो मेरी भक्ति करेगा वह सर्वोत्तम कहलाएगा और मैं उसकी सदैव सहायता करूंगा। मैं भक्ति के वश में हूँ। साथ ही शिव जी ने भक्तों का महात्म्य, कथा, इतिहास और वर्णाश्रम, धर्म आदि वेदों शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्वतः कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग बताते हुए उन्होंने हिमालय के दूसरे स्थान पर विहार किया। सती की शंका। एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ नंदीश्वर पर बैठकर दंडकारण्य वन में गए। वहां पर उन्होंने सती जी को वह स्थान दिखाया जहाँ से रावण भगवती सीता जी को हरण करके ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण जी वहाँ की लताओं और वृक्षों से भगवती सीता जी का पता पूछ रहे थे। भगवान शंकर ने श्री राम की जय कहकर प्रणाम किया और भगवान शिव ने उन्हें अपने दर्शन दिए। इस पर भगवान शिव जी की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्राणेश्वर, आप सर्वोच्च है, यह सभी देवताओं के प्राणेश्वर है, फिर आप में मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए श्याम वर्ण और गौर वर्ण वालों को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन है? मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। इस पर भगवान शंकर ने सती जी को बताया, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्यवंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। श्याम वर्ण वाले राम है जो विष्णु जी के अवतार है और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण है जो शेषावतार है। ये पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा तथा कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। इतना बताकर भगवान शिव जी चुप हो गए, परंतु सती जी का संदेह अभी दूर नहीं हुआ था। सती के शंकालु चित्त को देखकर भगवान शिव जी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूँ। तुम जिस प्रकार चाहो उनकी परीक्षा लेकर अपनी शंका दूर कर सकती हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। सती जी ने मन में विचार किया कि इनकी परीक्षा किस प्रकार ली जाए। उन्होंने सोचा, मैं सती जी का रूप धारण कर राम जी के पास जाऊं। यदि राम वास्तविक रूप में विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। जब सीता का रूप धार कर
राम के पास गई तो सती को सीता के रूप में देखकर श्री राम ने शिव जी का नाम लेकर मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे सती माता, इस समय शिव जी कहाँ है? तुम अकेले इस वन में क्यों घूम रही हो? हे माता, आपने अपना रूप त्याग कर यह सीता का रूप क्यों धारण किया है? यह सुनकर सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और लज्जित हो गई। तब उन्होंने शिव जी के कहे वचनों का स्मरण किया और विष्णु जानकर श्री राम से बोली, हे राम, मैंने आज तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बताइए कि शिवजी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो में देखेंगे।